चलिए बेटा आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। हम पढ़े थे बेटा प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 14 ए चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है, सवाल को देखते हैं। कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में से मिल गए हैं। सही है, कितने 12 खराब पेन है 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। तो केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। मतलब जब वो उन पेनों में मिल गए हैं तो ये देखकर पता नहीं लगा चल गया कि बेटा वो पेन खराब है या सही है। सही है, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। मतलब एक पेन ऐसे करके उठा लिया गया, यादृच्छिक का मतलब ये होता है ऐसे ही बिना सोचे समझे निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। बस ये पूछा है। देखो देखो बेटा बहुत सरल है। पहले टोटल पेन निकाल लो, कुल पेन यानी संभावित परिणामों की संख्या निकल आएगी। फिर उसके बाद अच्छों की पूछिए, उसके बाद बटे में वो रख देंगे, अच्छे पेनों के बटे में टोटल कुल पेन बस हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, ये आपके बेटा कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का, ज्यादा का नहीं आने वाला, 1 नंबर का आएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कोई ज्यादा बड़ा प्रश्न ही नहीं है। देखो पहले हम लिखेंगे खराब पेन। खराब पेन कितने, देखो बेटा खराब पेन है तुम्हारे बेटा 12, अच्छे पेन कितने बेटा 132। कुल पेन कितने हो गए, इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो रहे 144। सही है, ये हमारी क्या है संभावित परिणामों की संख्या कितनी है बेटा 144। सही है, अब वो कह रहे अच्छे पेन निकाले गए अच्छे पेन यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी बेटा। अच्छे पेन आपके ये 132 है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 132 है। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ इस सवाल में कुछ बचा है, अनुकूल बटे संभावित परिणाम लगा, संभव या संभावित। सही है, संभावित परिणामों की संख्या लिख दो, आपकी हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना सरल सवाल है, 1 नंबर में आएगा। बस ऑब्जेक्टिव में आपको लगाना, जल्दी से ऐसे ही सॉल्व करना, ये कुछ मत लिखना, तुम्हें ऐसे ही मन में जोड़ लेना कितने क्या हो गया, फिर मुझे भाग कर फटाफट कर लेना। ठीक है, रफ कार्य पे करके फिर गोला बनाना बहुत जल्दी। सही, तो हम कह रहे हैं मान लो अच्छे पेन होने की प्रैक्टिस यानी पीई अच्छे पेन होने की मान लो, या लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप पीई लिख दो चाहे लिख दो। तो अच्छे पेन होने की प्रैक्टिस हम लिख देते हैं यहाँ, अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो बेटा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। ये सही है, तो अनुकूल कितना बेटा 132 बटे 144। सही है, देखो 144 12 के पहाड़े में आता है, 132 भी 12 के पहाड़े में आता है, तो 12 से काट दो। सही है, इसको चाहे तो आप पीई भी लिख सकते हो, जैसे पी मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूं ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पीई ऐसे कर लिख दो और अब आ जाएगा आपका 12 से काटो, 12 से काटेंगे 12 कम 12 और 12 एकम 12 11 के 12 कम 12 दो बच्चे 12 दूनी 24 यानी आपके कितना आ रहा है 11 बटे 12। यही आंसर है। बताओ कितना सरल है, पी बराबर कितना आ गया आपका 11 बटे 12। बताओ किसी प्रकार की दिक्कत हुई है। वैसे तो देखो जब 2 नंबर में आए तो इस तरीके से करना, ऑब्जेक्टिव में आए तो केवल आप यहां से करना, ये सब ये यहां से करना और काम करके और फटाफट काट उठ के आंसर निकाल देना और लगा देना। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये मान के चलो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये खराब पेन नहीं, वो खराब पेन नहीं, खराब सवाल नहीं है, मतलब यह है काम इंपॉर्टेंट है। सही है, अगर बेटा इसमें पूछ लेता ना होने की, अच्छे पेन ना होने की, तो 11 बटे 12 आइए, इसको एक में से घटा दो, ना होने की वजह। और उसने पूछा अच्छे पेन ना होने की, वो खराब पेन होने की प्रायिकता, तो खराब कितने हैं बेटा 12 और बटे कितना हो जाता है बेटा आपका 144, तो कितना आ जाता है 1 बटे 12 आ जाता। सही है, 1 बटे 12 आ जाता, आपका आंसर आ जाता, बस हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की सोए, कोई दिक्कत है बताओ।
कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी बच्चे को। बड़े तरीके से काम मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। बस 1 मिनट का सवाल है, अब वहाँ 1 मिनट से ज्यादा तो मेरे हिसाब से लगेगी नहीं। अब किसी का अगर बच्चे को ज्यादा समय लग गई तो बस गुणा भाग में थोड़ा वीक होगा तभी लगेगी। सही है, गुणा भाग में वीक नहीं होगा तो नहीं लगेगी। वहां पर ये सब मान के चलो, इस एक्सरसाइज से एक सवाल आपको वहां पर मिलना ही मिलना है। ठीक है, ठीक है, ये सवाल आपका जो है कंप्लीट हो गया। आप कल मिलेंगे।